हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वी जिंग की वेडिंग अब होने वाली थी और वी जिंग ने वांग जी को बिल्कुल भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। वी जिंग की वेडिंग को 2 डेज़ बचे थे और वी जिंग जो था वो 2 दिन से कॉलेज नहीं गया था। इसलिए वांग जी परेशान था क्योंकि वीजिंग ना ही वांग जी का फ़ोन उठा रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से वांग जी बहुत परेशान हो गया था। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो वीजिंग के घर जाएगा। नाइट के 10 बजे हुए थे और वीजिंग के घर पर जो जियांग मैंशन था वहाँ पर वांग जी पहुँच चुका था, वो भी विंडो के ज़रिए, जो किचन की विंडो थी उसके ज़रिए। वांग जी इधर उधर देखता है तो घर के अंदर लाइटें नहीं थी क्योंकि 10 बज चुके थे, तो ऑलमोस्ट खाना खा के सब लोग सो चुके थे। वांग जी इधर से उधर घूमने लगता है घर के अंदर, ये देखने के लिए कि फाइनली वीजिंग का रूम कौन सा है। वांग जी देखता है और जितने भी रूम्स थे वांग जी उनके डोर को पुश करके देख रहा था। उसे नहीं समझ रहा था वो कैसे ढूंढेगा, लेकिन वो ढूंढना चाहता था बस। ऐसे ही वांग जी घूम रहा था। वांग जी देख रहा था किसी तो रूम की लाइट जली हो, उसे उसे पता चल जाए। वांग जी जाता है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर था पहले उसी पर चेक करता है। वांग जी उसमें सारे रूम को चेक करता है। कुछ रूम बंद थे, उनकी लाइटें ऑन नहीं थी, लेकिन 2 रूम्स थे जिनकी लाइट ऑन थी। वांग जी जाता है और देखता है तो वहाँ पर जो रूम था उसका डोर ओपन था। वांग जी डोर ओपन करके देखता है तो रूम के अंदर जियांग चैंग की कुछ पिक्स लगी हुई थी। वांग जी समझ जाता है कि ये रूम विंग का नहीं है। विंग फिर वांग जी वापस से रूम को बंद करता है। फिर वांग जी सेकंड रूम के पास जाता है, जो कि दूसरे वाले जो फर्स्ट रूम था उससे काफ़ी दूर था। उसे जाकर वांग जी चेक करता है, उसे ओपन करता है तो देखता है इस रूम के अंदर यहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी जाता है, चेक करता है तो वहाँ पर कुछ गर्ल की पिक्चर लगी हुई थी। वांग जी देखता है और वो समझ आता है कि हाँ, ये जियांग यानली है। इसके बाद वांग जी फिर दोबारा से रूम से बाहर निकलता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब वांग जी सेकंड फ्लोर पर जाता है क्योंकि और कोई भी रूम जो था वो ओपन नहीं था। वांग जी सेकंड फ्लोर पर आता है और वो इधर उधर चेक करने लगता है सभी चीज़ें। तभी अचानक से उसकी नज़र एक रूम पर पड़ती है सेकंड फ्लोर पर। उस रूम का डोर बंद था, लेकिन उससे कुछ आवाज़ें आ रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज़ें बहुत ही कम थी। वांग जी उस रूम के थोड़ा नज़दीक ही खड़ा हुआ था, इसलिए उसे सुनाई दे रहा था। वांग जी देखता है तो रूम के अंदर लाइट बहुत ही डिम थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई पर्सन जगा हुआ है या तो वो खांस रहा है या कुछ और, उसे प्रॉब्लम है कुछ। तो वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी फिर देखता है कि उसे जाना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए। वांग जी इधर उधर देखता है कि नहीं, सच में ये अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वांग जी फिर उसी रूम के सामने खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है और रूम को चेक करने के लिए। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हो जाता है। वांग जी जल्दी से छुप जाता है एक पिलर के पीछे। तभी उस रूम से वीजिंग बाहर निकलता है। वीजिंग ने अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही मैसी कंडीशन में लग रहा था। वांग जी को इतना दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हॉल में अंधेरा था इसीलिए, लेकिन उस रूम के अंदर लाइट जली हुई थी, इसीलिए वांग जी को दिख गया कि ये वीजिंग है। वांग जी वीजिंग को ऐसे देखता है लेकिन अच्छे से नहीं देख पाता। वांग जी देखता है वीजिंग निकला है बाहर, तो वांग जी बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। लेकिन वांग जी जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वीजिंग नीचे की ओर जा रहा है, यानी फर्स्ट फ्लोर की ओर। वांग जी फिर रूम को देखता है और वांग जी रूम के अंदर चला जाता है। वीजिंग नीचे जाता है और फिर वो नीचे जाकर कुछ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग पानी का जो जार था उसे लेकर अंदर आता है और फिर वो अपने रूम के अंदर आकर डोर को बंद करता है और फिर वीजिंग जैसे ही जार को टेबल पर रखता है पानी के, तभी दोबारा से उसे वोमिटिंग होने लगती है। वीजिंग भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी वीजिंग को ऐसे सरप्राइज देने के लिए आने ही वाला था कि वांग जी देखते हैं वीजिंग ऐसे हालत में, क्योंकि अब वांग जी को अच्छे से दिख रहा था वीजिंग। वांग जी देखता है वीजिंग भागकर वॉशरूम में चला गया। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वीजिंग को हुआ क्या है। इससे पहले कि वांग जी अंदर जाता, वांग जी देखता है कि वीजिंग वापस आ रहा है। वीजिंग अपने माउथ को वॉश करता है अच्छे से और फिर वो रूम से बाहर निकल कर आता है। जैसे ही वीजिंग बाहर आता है तो अपने सामने वो वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है लैंसन तुम। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वांग जी जल्दी से आता है और वो वीजिंग को हग कर लेता है बहुत ही टाइटली। वीजिंग बोलता लैंसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस टाइम। वांग जी बोलता वीजिंग तुम 2 दिन से ना ही तो कॉलेज आ रहे हो और नहीं तुमने मेरा फ़ोन पिक किया। मैं कितना डर गया था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या हुआ है तुम्हें, और तुम ये वोमिटिंग कर रही थी, क्या हुआ है तुम्हें। वीजिंग बोलता है वो मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वी। ये बोलकर वांग जी टाइट करके वीजिंग को कुछ देर गले लगाए रखता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से आंसू फिसल जाता है क्योंकि वो अभी भी वांग जी को नहीं बता रहा था। वीजिंग अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो बोलता है लहसन मैं ठीक हूँ, और वो भी वीजिंग को हक करता है। इसके बाद वांग जी
वीजिंग से दूर होता है और बोलता है, वीजिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो हम घर चलते हैं वापस। वांग जी बोलता है जब ये, तो विंग बोलता है, लहनसन ये क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलते हैं, हाँ तुम घर चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूँगा, ठीक है। और देखो तुम पहले कितने सही थे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही तुम मुझसे दूर हुए देखो प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चलो चलते हैं हम, ठीक है। मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भी, तुम जानते भी हो मुझे नींद नहीं आती है, मैं 2 दिनों से अच्छे से सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि तुम तो जानते हो ना मुझे तुम्हें हक करके सोने की आदत है। पता नहीं वीजिंग, मैं अब नहीं सो पाता हूँ तुम्हारे बिना, चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को ले जाने लगता है। विंग बोलता है, लहनसन ये क्या पागलपंती की बातें कर रही हो तुम, देखो इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगा। वांग जी बोलता है, वीजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है, लैंजन। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम भी ना, ठीक है तो मैं यहीं पर रहूँगा तुम्हारे साथ, मैं हर रात यहीं पर आऊँगा तुम्हारे साथ सोने के लिए। वीजिंग बोलता है, लैंजन ये तुम। वांग जी बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, ठीक है तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम यहाँ रहना चाहते हो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ये मैं साफ साफ तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब चलो हम सोने के लिए चलते हैं, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, मुझे सोना है आराम से। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है अगर वीजिंग ने कुछ और कहा तो वांग जी सीधा उसे यहाँ से वापस लेकर चला जाएगा। तो इसलिए वीजिंग जो है वो जो वांग जी कर रहा था उसे करने देता है। इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग को बेड पर लेकर आता है और फिर उसे लिटाता है और फिर वो बेड पर आने ही वाला था तब वीजिंग बोलता है, लहनसन डोर। वांग जी बोलता है, ओह हाँ रुको। फिर वो जाता है जल्दी से और डोर को लॉक करता है अंदर से और फिर विंग को देखता है और वो एक स्माइल करता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल चुप था। वांग जी आता है विंग के पास और बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, वीजिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो वीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है और उसके लिप्स को देखने लगता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को किस करने लगता है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और वांग जी वीजिंग को बेड पर लिटा देता है। फिर वो खुद भी वीजिंग के पास बेड पर सो जाता है। वांग जी ने वीजिंग को बहुत ही टाइट करके पकड़ा हुआ था। वीजिंग अपने आप को देखता है और वांग जी को देखता है और फिर वो अपने आंसू को हाइड करते हुए वांग जी की चेस्ट पर अपने सर को रख कर सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी और वीजिंग पीसफुली सोए हुए थे। पिछले 3-4 दिनों से वीजिंग अच्छे से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे भी वांग जी के साथ सोने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए वो पीसफुली नहीं सो पा रहा था। लेकिन आज वांग जी और वीजिंग दोनों ही पीसफुली सो रहे थे, बहुत ही आराम से। तभी कोई वीजिंग के डोर के बाहर नॉक करता है, जिससे वीजिंग को इरिटेशन फील होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठता, वो हिलता भी नहीं। वांग जी जो था वो सोया हुआ था, लेकिन जब दोबारा से डोर पर नॉक होती है तो वांग जी उठ जाता है और वो देखता है वांग जी की बाहों के अंदर वीजिंग सोया हुआ था बहुत ही पीसफुली। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। फिर दोबारा से डोर पर नॉक होता है और बाहर से आवाज़ आती है, वीजिंग क्या तुम सोते ही रहोगे, तुम्हें उठना नहीं है क्या? वांग जी जब ये सुनता है तब वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि सच में कितना पीसफुली विंग सो रहा था और वो विंग की नींद खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे उठना ही था। वांग जी विंग के और भी क्लोज झुकता है और फिर वो उसके ईयर के पास आता है, वहाँ पर उसे लिख करता है और बोलता है, वी महलाओ उठ जाओ। वी जिंग अपने ईयर के पास जब विस्पर करने की आवाज़ सुनता है तब वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। तभी वी जिंग पूरी तरह से जाग जाता है, क्योंकि रूम के बाहर जो मैडम यू थी वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रही थी। चिल्लाते हुए वी जिंग सुनता है जब मैडम यू को, तो वो जल्दी से उठ जाता है। वांग जी बोलता है, वी क्या हुआ तुम? विंग बोलता है, नहीं लहन सर, मैं मैडम यू, तुम जाओ यहाँ से जल्दी से। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे बताओ क्या तुम्हारे रूम में कोई खिड़की है? विंग बोलता है, हाँ वो वाली सामने वाली। वांग जी बोलता है, ओके लेकिन तुम कैसे जाओगे वांग जी? वांग जी बोलता है, चिंता मत करिए मैं चला जाऊँगा ठीक है। वांग जी जब ये बोलता है तो विंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है जल्दी जाओ वरना मैडम यू बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वांग जी बोलता है, ओके लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी मॉर्निंग किस दो। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, वांग जी इस टाइम भी? बाहर से मैडम यू चिल्ला रही थी। वांग जी बोलता है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना तुम्हें। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद फिर वी जिंग झुकता है वांग जी की ओर और उसके लिप्स पर उसे किस करता है और दूर हो जाता है। वांग जी बोलता है, ये क्या था वी? विंग बोलता है, लैंस एंड, बस यही था। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे और चाहिए। विंग बोलता है, लैंस एंड, लेकिन वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और फिर उसे डीपली और पैशनेटली किस करता है। वी जिंग कुछ देर तक वांग जी को किस करने देता है, फिर उसे पुश करता है, बोलता है अब जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी सीधा विंडो के पास आता है और देखता है तो वहाँ पर एक पाइप थी। वांग जी स्माइल करता है ये देखकर, बोलता है बाय बाय। विंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी उस पाइप को पकड़कर खिड़की से बाहर आता है और वो नीचे चला जाता है।
वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग नीचे गार्डन में खड़ा वांग जी नीचे गार्डन में जाता है और फिर वीजिंग की ओर हाथ को हिलाता है। वीजिंग भी बोलता है वांग जी को जाने के लिए, तो वांग जी स्माइल करते वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वीजिंग को विस्पर करते हुए वहीं से बोलता है आई लव यू। वांग जी जब ये बोलता है तो वीजिंग समझ गया था। वीजिंग फिर बंद करता है खिड़की को, वो जल्दी से जाता है और डोर बंद करता है। जैसे ही वीजिंग जाता है डोर बंद ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर मैडम यू नहीं जियांग यानली खड़ी हुई थी। वीजिंग बोलता है शिजे आप मैडम यू थी ना थोड़ी देर पहले। यानली बोलती हाँ वीजिंग, वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी, तुम डोर ओपन नहीं कर रहे थे, मैं गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें होम को देख लिया, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें भेज दिया है। तुम ठीक तो हो ना वीजिंग? वीजिंग बोलता है हाँ शिजे मैं ठीक हूँ। यान ली बोलती हैं फिर ठीक है वीजिंग। वीजिंग वो तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, तुम ट्राई करके देख लेना ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ शिजे। यान ली फिर विंग को देखती हैं, विंग का चेहरा पूरी तरह से उदास था। यान ली अंदर आती हैं और वीजिंग को हक करती हैं और बोलती हैं आई एम सॉरी आशियन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ शिजे, कोई बात नहीं। इसके बाद यान ली वीजिंग से दूर होती हैं और वो चले जाते हैं उधर काम करने के लिए। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही वीजिंग के रूम जो घर था उससे बाहर निकला था, वांग जी ने थोड़ी दूर पर ही अपनी जो कार थी वो पार्क कर दी थी। तो वांग जी जाता है वहाँ पर, जल्दी से अपनी कार में बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने घर आता है, घर आने के बाद फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और ड्रेसअप होता है अच्छे से अपने कॉलेज के लिए। वांग जी का मन नहीं था कॉलेज जाने का, क्योंकि सच में वीजिंग वहाँ पर नहीं है तो वांग जी कैसे जा सकता है। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे कॉलेज तो जाना ही होगा। वांग जी फिर रेडी होकर अपना बैग लेके नीचे आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली नीचे बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। वांग जी भी जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वो डाइनिंग एरिया पर जाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं अपना। इसके बाद मिस्टर लैन और लैन सेजन जो है वो निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए और वांग जी अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वांग जी अपनी बाइक से कॉलेज आता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, नी हुसैंग और शाओ सिंग चैन, और जो शू यांग था उसे उनके पास आता है और बोलता है हेलो। नी हुसैंग वांग जी को देखते हैं, बोलता है वांग जी क्या हुआ, तुम आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। वांग जी बोलता है हाँ ये क्या करूँ, 2 दिन से वीइंग सर आ ही नहीं रहे हैं। नी हुसैंग बोलता है ओह अच्छा हाँ ये तो है यार, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी क्लासेस कोई और लेने वाला है, कहा है कि सर छुट्टी पर हैं 5 से 6 दिन। जब ये सुनता है वांग जी तो बोलता है क्या 5 से 6 दिन? तभी वांग जी को याद आता है कि कल नाइट को ही उसने देखा था वीजिंग की तबीयत खराब थी। तो वांग जी वीजिंग के लिए बहुत ही वरिड था और वो समझ रहा था कि हाँ इसीलिए वीजिंग ने शायद लीव ली होगी। इसके बाद फिर वो सभी लोग क्लास में जाते हैं, अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं, लेकिन वांग जी का ध्यान बिल्कुल भी क्लास पर नहीं था। वो हमारे बस वीजिंग के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी जैसे तैसे करके अपनी हाफ क्लासेस को ही फिनिश करता है और उसके बाद वो बोलता है सच में मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल। नी हुसैंग बोलता है वांग जी हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो नहीं आ रहे हैं तो। वांग जी बोलता है मुझे याद आ रही है उनकी, नी हुसैंग, ये बोलकर वो नी हुसैंग को गले लगा लेता है। नी हुसैंग बोलता है वांग जी सच में तुम भी ना एक प्यार में पूरे पागल हो चुके हो, और ये एक इधर देखो ये पूरा प्यार में पागल। क्योंकि नी हुसैंग जो था वो हमारे साओ चैंग और शू यांग को देख रहा था। शू यांग जो था वो आइसक्रीम खा रहा था और बार बार उसके लिप्स के कॉर्नर पर लग रही थी, जिससे जो शाओ चैंग था वो बार बार अपने हाथों से बहुत ही प्यारे तरीके से उसकी जो आइसक्रीम लग रही थी फेस पर उसे साफ कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है तुम क्या जानो नी हुसैंग, प्यार क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है ने शू यांग है उसे आइसक्रीम खानी नहीं आती है अच्छे से, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि बार बार जो शाओ शेंगचन है वो उसके लिप्स के कॉर्नर को साफ कर सके। देखना तुम क्या यार, तुम भी ना, तुम्हें रोमांटिक चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। नी हुसैंग बोलता है हाँ हाँ मुझे नहीं पता है, क्या करूँ मैं। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता बस मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। नी हुसैंग बोलता है वांग जी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। वांग जी बोलता है नहीं हुसैंग, नहीं हुसैंग बोलते वांग जी तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्लास को अटेंड करना ही होगा। वांग जी बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वो खड़े होते हैं और फिर वो क्लास के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग क्लास में आते हैं और फिर वो अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। वांग जी क्लास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो पूरे क्लास के टाइम सोता रहता है। नी हुसैंग उसे बार बार प्रोटेक्ट करता है ताकि सर उसे ना देख ले। ऐसे ही करके वो लोग सभी अपनी क्लासेस को अटेंड कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वे जिंग को, जो कि जांग मेंशन के अंदर बैठा हुआ था और अपने वेडिंग सूट को देख रहा था जो कि उसे पहनना होगा। वे जिंग ने अभी तक अपने वेडिंग सूट को हाथ तक नहीं लगाया था क्योंकि उसका मन ही नहीं था। तभी वहाँ पर जैंग चैंग आता है और बोलता है वी तुमने वेडिंग सूट ट्राई कर लिया क्या, तुम्हें फिटिंग सही है इसकी, क्या कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। वे जिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है नहीं वो ठीक है। नहीं हो सेंग जियांग चैंग आता है विंग के
पास और विंग को देखता है। जियांग चैंग वीजिंग के पास बैठ जाता है और बोलता है, वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो ना? वीजिंग बोलता है, चैंग तुम जानते हो। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वीजिंग मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार और मॉम से बात करूं? वीजिंग बोलता है, चैंग नहीं ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम जानते हो मैडम यू तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी और अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि कल शादी है और उसके बाद जियांग चैंग बोलता है, उसके बाद तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई। वी जिंग बोलता है, चैंग मैं संभाल लूँगा। न्यूज़ जो जियांग चैंग था वो बोलता है, वी जिंग क्या संभाल लोगे तुम? देखा है तुमने अपने आप को? तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम्हारा चेहरा पूरा पेल पड़ गया है वी जिंग। पता नहीं क्यों मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा वी जिंग तुम्हें ऐसे देख कर। वी जिंग तुम कहो तो क्या क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? वी जिंग बोलता है, चैंग ये क्या बोल रहे हो तुम? जियांग चैंग बोलता है, हाँ वीजिंग मैं सही बोल रहा हूँ। तुम खुश नहीं हो और खुश नहीं रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ है। एक काम करो भी, अब मैं अरेंज कर दूंगा सब चीज़ें। तुम भाग जाओ यहाँ से। हाँ तुम भाग जाओ दूसरी कंट्री में। और तुम्हारे जाने के बाद शादी भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद तुम वापस आ जाना। तब तक मॉम क्या करेंगी? थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगी, बाद में शांत हो जाएगा। तुम शादी से बच जाओगे ना शादी से। वीजिंग बोलता है, जियांग चैंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियांग चैंग बोलता है, क्यों नहीं कर सकते हो वी जिंग बोलता है, चैंग पूरी रेपुटेशन तुम्हारी फादर और मदर की दांव पर लग जाएगी। तुम जानते भी हो नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा। इस वेडिंग के अंदर न जाने कितने लोग आएंगे, इनविटेशन कार्ड जा चुका है सबको। तो ये बिल्कुल भी। जियांग चैंग बोलता है, वी जिंग तुम्हें सच में तुम कितनी परवाह करते हो मेरी मॉम और डैड की, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं। वीजिंग सच में मुझे मुझे बहुत गिल्टी फील होता है तुम्हारे लिए। मैं क्या करूं? वीजिंग बोलता है, चैंग कुछ भी मत करो, जैसा होना है वैसे हो जाएगा। मैंने अपने नसीब को स्वीकार कर लिया है और मैं चैंग चैंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता। वीजिंग अगर लास्ट टाइम तक भी तुम मुझे ये बोलोगे कि तुम जाना चाहते हो, ये शादी नहीं करना चाहते हो, तो मैं लास्ट टाइम तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम एक बार भी मुझे बोलोगे ना तो मैं सब कर दूंगा वी। तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। मैंने बहुत पैसे इकट्ठा किए हैं। वी जिंग बोलता है, चैंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जियांग चैंग बोलता है, वी जिंग मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर 1% भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए तो तुम सोच लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम जो कदम उठाओगे उसमें, ठीक है? वी जिंग बोलता है, हाँ ठीक है चैंग तुम भी ना। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग चुपचाप ऐसा ही रूम में बैठा रहता है। वी जिंग जो था वो अपने रूम के डोर को देखता है, फिर वो जाता है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर। तभी अचानक से वी जिंग के जो रूम की विंडो थी उस पर नॉक होता है। वी जिंग देखता है ये, तो फिर वो देखता है और जाता है। वी जिंग जैसे ही रूम की विंडो ओपन करता है तो वहाँ पर वो वांग जी को देखता है। वी जिंग बोलता है, वांग जी तुम? वांग जी बोलता है, हाँ मैं, क्यों आ नहीं सकता मैं? अब आप मुझे बताइए तबीयत कैसी है आपकी? और क्या आप मुझे यहीं पर खड़ा रखेंगे, अंदर नहीं आने देंगे? वांग जी बोलता है जब ये सब चीज़ें, विंग बोलता है, हाँ हाँ तुम अंदर आओ पहले। इसके बाद वांग जी अंदर आता है। वी जिंग जल्दी से जो था वो रूम का जो डोर था, जो बालकनी की जो खिड़की थी उसे बंद करता है और वांग जी को अंदर लेकर आता है। वांग जी बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी जिंग को गले लगा लेता है बहुत ही टाइट करके। वी जिंग बोलता है, लैंसन देखो मुझे मुझे तुम्हें कुछ कहना है। वांग जी बोलता है, हाँ बोलिए ना। वी जिंग वांग जी को देखता है और वो बोलता है, वांग जी वो कल मेरी। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ बोलिए, कल कल क्या आपकी क्या? तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, एक मिनट सर। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, हेलो डैड। दूसरी ओर से लैन जो मिस्टर लैन थे वो बोलते, वांग जी तुम कहाँ हो? अभी के अभी घर पर आओ। वांग जी बोलता है, लेकिन क्या हो गया डैड? मिस्टर लैन बोलते, वांग जी प्लीज़ जल्दी आओ, तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से। वांग जी ये सुनता है तो बोलते, क्या? मिस्टर लैन बोलते हैं, हाँ वांग जी प्लीज़ जल्दी आओ। वांग जी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ डैड। ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन काट देता है और वो विंग को देखता है। विंग बोलता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलता है, विंग आई एम सॉरी मुझे जाना होगा। अचानक से मेरी तबीयत मॉम की बहुत ही ख़राब हो गई है तो मुझे जाना होगा भी। विंग बोलता है, हाँ कोई कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करूँगा ठीक है तुमसे। मैं देखूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रात को आऊँगा। वीजिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब है। वांग जी बोलता है, हम थैंक यू सो मच। ये बोलकर वांग जी जल्दी से आता है, वीजिंग के लिप्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वांग जी को जाते हुए देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वीजिंग जल्दी से खिड़की को बंद करता है और फिर वो जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। वीजिंग जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है, शावर को ऑन करता है और वहाँ पर रोने लगता है। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जल्दी से वीजिंग के घर से निकल कर अपनी कार को लेता है और वो वहाँ से सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। वांग जी घर पर आता है और देखता है तो वहाँ पर डॉक्टर आए हुए थे। वांग जी जल्दी से जाता है रूम के अंदर और बोलता है, डैड मॉम। वीजिंग की जो जो वांग जी की मॉम थी वो वहीं बेड पर लेटी हुई थी
और डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। वांग जी आता है और बोलता है डैड मॉम कैसी हैं। मिस्टर लैन बोलते हैं ओह वांग जी तुम आ गई। हाँ अब तुम्हारी मॉम पहले से ठीक है, उन्हें इंजेक्शन दिया है, पता नहीं अचानक से कैसे तुम्हारी मॉम को चक्कर आ गई। वांग जी बोलता है थैंक गॉड डैड आपने मुझे डरा दिया था। मॉम ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलता है जी ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से ज़्यादा काम करने की वजह से इन्हें थकावट हो गई थी, इसीलिए इन्हें चक्कर आ गए थे। ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें ये मेडिसिन दे दीजिएगा और इन्हें खाना टाइम पर खिलाइएगा, ठीक है। वांग जी ये सुनता है और बोलता है ठीक है डॉक्टर। इसके बाद वांग जी बोलता है डैड मैं छोड़ कर आता हूँ इन्हें। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी डॉक्टर के साथ बाहर जाता है और उन्हें छोड़ देता है। वांग जी फिर वापस आता है और बोलता है डैड सचिन का कहाँ पर है। लैन सचिन बोलते हैं हाँ तुम्हारे जो ब्रदर है वो ऑफिस में है, वो थोड़ा काम कर रहा था तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वांग जी वो मुझे तुम्हें कुछ बात भी करनी थी तुम्हारे साथ। वांग जी बोलता है हाँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखना होगा कि नेक्स्ट क्या होता है। बाय बाय एवरीवन।